नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है मुन्ना यादव यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। अभी आप देखने जा रहे हैं 812 MCQ क्वेश्चन जो SPD करंट अफेयर्स के लास्ट में दिया हुआ रहता है। उस करंट अफेयर्स को देखेंगे और प्रयास करेंगे सारे करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में कवर करने का। तो देर न करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये करंट अफेयर्स का, इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने देर लगता है। मुश्किल से 2-3-2.5 घंटे तक में ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? भारत की पहली 3D प्रिंटेड फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर होगा कि अग्निकुल कॉस्मोस। क्या है इसका? अग्निकुल कॉस्मोस। भारत की पहले 3D प्रिंटेड फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। किस 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? ये तीनों देश है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ये तीनों अफ्रीकी देश है। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न है कि हारून रिच वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलियनर्स किस राज्य में है? तो हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे अधिक मिलियनर्स जो है वो आपको महाराष्ट्र में है। भारत के सबसे अधिक मिलियनर्स महाराष्ट्र में है। ICC महिला क्रिकेट कप वर्ष 2025 के लिए आधिकारिक गीत बीट इट होम। क्या है? बीट इट होम। बीट इट होम किसने गाया? ये गाया है श्रेया घोषाल ने। कौन गाया है? श्रेया घोषाल ने। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत बीट इट होम ये गाया है श्रेया घोषाल ने। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में। कहाँ आयोजित हुआ है? तो न्यूयॉर्क में आज आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 10वां आयुर्वेदिक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 10वां आयुर्वेदिक दिवस पहली बार जो है मनाया गया था वो 23 सितंबर को। कब मनाया गया था? 23 सितंबर को। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? ये BRO है, सड़क सीमा संगठन ने मनाया है वर्ष 2025 में 15वां स्थापना दिवस प्रोजेक्ट विजयक। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अहिल्यानगर हो गया है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अहिल्यानगर हो गया है। लगातार 3 बार महिला बैलन ड'ओर जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? लगातार 3 बार। तो ये हो गया है एताना बोनामाटी। कौन है? तो ये एताना बोनामाटी है। एताना बोनामाटी जो है 3 बार लगातार बैलन ड'ओर जीतने वाली पहली महिला बन गई है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला है। ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये जो है विशाखापट्टनम में हुआ। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। अगला देखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार का पटना में हुआ है। ये अपना राज्य बिहार में, वो पटना में हुआ है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है अमिता चौधरी। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी, अग्नि अभ्यास क्या है? अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान में। कहाँ हुआ है?
तो राजस्थान में हुआ है। 17 अगला प्रश्न है 22 सितंबर को CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 51वां। कितना मनाया गया है? 51वां। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो ये से चुना गया होम बाउंड को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो ये है होम बाउंड को। अगला प्रश्न है एशियाई कैडेट कप। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया? तो ये किया है मलेशिया ने। कौन किया है? मलेशिया ने। किस देश ने दुनिया का पहला AI से चालित राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये किया है मलेशिया ने। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मोहनलाल को। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा मोहनलाल को। तिरुमाला हिल्स और एर्रामाटी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुमाला हिल्स और एर्रामाटी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 खिताब जीता है? तो ये जीता है टीम यूरोप को हरा के। टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है। पुरुष वर्ग में बेलन डी और 2025 खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ओस्माने डेम्बेले ने। ये जीता है ओस्माने डेम्बेले ने। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अर्शदीप सिंह। याद रखेंगे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अर्शदीप सिंह। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य वो बना है तमिलनाडु। कौन बन गया है? तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु हो गया। अगला है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवा को हर माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये है बिहार सरकार। ये है बिहार सरकार। अगला है भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कर्नाटक में। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कर्नाटक में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 24वां। बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 38वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो 38वें स्थान पे है। अगला है पॉलीमेटेलिक PMS सल्फाइड। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? तो ये दिया गया है भारत को। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? ये दिया गया है भारत को। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? तो ये किया है पंजाब में। ये कहाँ किया है? पंजाब में किया है। भारतीय सेना ने प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? तो पंजाब में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है?
तो ये बनी है मारिया फातिमा। कौन बनी है? मारिया फातिमा। बिहार की पहला महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो महिला मरियम फातिमा। अगला है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पाकिस्तान में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो युवा नेता का जितना भी था वो किया गया है गुवाहाटी में। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 17 सितंबर को ये किया है नेपाल सरकार ने। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया? तो ये किया है नेपाल ने। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? तो ये बनी है नेपाल की। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? तो ये बनी है नेपाल की। अगला है भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? लाजा एन। क्या है? लाजा एन। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो यह है लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? ये हुआ है सिंगापुर में। कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? थी सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? लद्दाख में हुआ है। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? ये जीता है सेंट्रल जोन ने। कौन जीता है? तो सेंट्रल जोन ने जीता है। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। महिला एशियाई कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ है सोहना हरियाणा में। कहाँ हुआ है? सोहना हरियाणा में। सोहना हरियाणा में लिथियम आयन बैटरी का प्लांट सबसे बड़ा जो बैठा है वो कहाँ? सोहना हरियाणा में। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। नेवर अलोन AI ऐप जो है ये एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है KJS ढिल्लो। किसके द्वारा? KJS ढिल्लो। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? KJS ढिल्लो। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? ये होगी भुवनेश्वर में। कहाँ होगी? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 28वां एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित होगी। दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो एम्स दिल्ली। कौन बना? एम्स दिल्ली। दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? एडफ्लूएंजा विकसित करने की घोषणा की है। मलेरिया वैक्सीन ये है भारत। भारत जो है ये एडफ्लूएंजा मलेरिया वैक्सीन है जो कि भारत ने विकसित किया है। अगला है
IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ये दे दिया गया है 63वां स्थान। कितना? 63वां स्थान। और अगला है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो ये है जलवीर। कौन है? जलवीर। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो ये जलवीर है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ? तो ये हुआ है अबू धाबी में। UAE का राजधानी अबू धाबी है, वहीं पर शुरू हुआ है भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर। का किस देश में शुरू हुआ? अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो उदयपुर। ये उदयपुर को दिया गया है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? उदयपुर की। अगला प्रश्न है किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया है? AI जनित मंत्री डिएला है, ये अल्बानिया ने किया है। कौन क्या है? अल्बानिया ने किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? सुशीला कार्की। जनजी आंदोलन के बाद सुशीला कार्की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तेजस्वी मनोज को। किसको? तेजस्वी मनोज को। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? ये चुना गया है तेजस्वी मनोज को। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है रूस में। जापाड जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू हुआ, ये कहाँ शुरू हुआ है? रूस में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ है असम में। बायो रिफाइनरी जो है बांस आधारित, ये असम में भारत की पहली स्थापित हुए। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो, याद रखेंगे फ्लेमिंगो जो है ये है क्रूज मिसाइल है, ये यूक्रेन परीक्षण किया है इसका। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में। 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुई है। भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा चेन्नई में। चेन्नई में इसका आयोजन होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा अमेरिका में। कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो अमेरिका में होगा। इसके अगला क्वेश्चन है 102 वर्षीय कोकिची आकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी है? तो ये जापान की है। जापान की महिला है 102 वर्षीय कोकिची आकुजावा। ये जापान की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है कार्लोस अल्कराज। कौन जीता है? US ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2025 जो है भारत ने जीता। कौन जीता? भारत ने जीता। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, जबकि पहला बना था मिजोरम। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश, पहला मिजोरम होगा। US ओपन 2025 महिला एकल खिताब जो है वो किसने जीता? तो ये जीता है आर्यना सबलेंका।
आरियाना सैबलंका। जबकि पुरुष वाला कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुई? ये हुआ है दिल्ली में। सेमीकॉन इंडिया 2025 दिल्ली में आयोजित हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये रहा 38वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का 38वां स्थान रहा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ये रहा है चौथा स्थान पे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत चौथा स्थान पर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? ये है अपोलो टायर को। किसको? अपोलो टायर जो है उनको भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? ये हुई है तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? ये टोटल 2 टैक्स स्लैब तय किए हैं जीएसटी 2.0 में, एक 5, एक 18%। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य से शुरू किया गया? किस राज्य ने शुरू किया? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम राज्य ने शुरू किया। कौन किया? असम राज्य। अगला प्रश्न है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बिहार के राजगीर में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार के राजगीर में किया गया। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो है ये असम में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम राज्य में लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये है पापुआ न्यू गिनी। ये देखेंगे पापुआ न्यू गिनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में ये देश है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। याद रखेंगे ये कहाँ पर हुआ था? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चला गया था ये नक्सल विरोधी ऑपरेशन। इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की? तो ये किया है 45 को। कितना? 45। शिक्षा मंत्रालय जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए 45 विजेताओं की घोषणा की थी। अगला है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना? फिलिस्तीन को ये बना है फ्रांस। G7 देश में 7 देशों का समूह है जो कि बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो ये हुआ है बिहार राज्य में। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? ये हुआ बिहार में। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये था 65वां NCERT का स्थापना दिवस। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ अलास्का यूएसए में हुआ। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? TCA कल्याणी। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक बने हैं TC कल्याणी। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम। क्या है? विक्रम। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम विक्रम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत ट्रेन। कौन है? नमो भारत ट्रेन सबसे तेज चलने वाला भारत का ट्रेन है।
अब आगे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला? तो ये तो ज़्यादा हुआ, आइसलैंड है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदिवानी। क्या है? आदिवानी। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना? एजुकेटेड गर्ल। कौन बना? एजुकेटेड गर्ल। शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की? तो ये चीन ने शुरू की। SCO की बैठक में चीन ने वैश्विक शासन पहल की घोषणा शुरू की। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2017 का खिताब भारत ने जीता। अगला है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है? तो ये है IIT मद्रास। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन रहा? तो भारत में IIT मद्रास। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की? नॉर्वे के साथ। इस तरह से 100 क्वेश्चन पूरा होता है। अब पुनः दूसरा मतलब 101 से 200 क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। इसी तरह से आपको 8 वीडियो में इसका 812 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।